नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। यूएस ईरान डील से भारत को बड़ी राहत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले 11 भारतीय जहाज। क्रूड और गैस की सप्लाई बहाल। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले हफ्ते हुए तनाव कम करने के समझौते के बाद भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। देश मंत्रालय ने बताया कि कच्चे तेल, गैस और उर्वरक लेकर भारत आ रहे 11 व्यापारिक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। इसके साथ ही 2 अन्य भारतीय जहाज भी भारत से फारस की खाड़ी की ओर रवाना हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने नियमित मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दोनों दिशाओं से जहाज़ों की यह आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता पर लगी पाबंदियों के हटने का संकेत देती है। 17 जून को ईरान और अमेरिका के बीच 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के बाद से यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी हद तक बंद था। भारत में 10 फ्लैग वाहक जहाज फरवरी से ही इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जिन्हें अब जल्द ही सुरक्षित निकालने की उम्मीद है। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद भारत फिर से ईरान से तेल खरीदना शुरू करेगा, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीब से नज़र रख रही है। जायसवाल ने भारत की ऊर्जा नीति को दोहराते हुए कहा कि जहां तक हमारी ऊर्जा आपूर्ति का सवाल है, हमारी नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हित पर आधारित है। हमारी नीति 1.4 अरब लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें किफ़ायती दरों पर और अलग अलग स्रोतों से ऊर्जा उपलब्ध कराने की है। साल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेहरान पर प्रतिबंध लगाने से पहले ईरान भारत के लिए ऊर्जा का एक अहम स्रोत था। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े परमाणु तेल भंडार वाला ईरान 2010 के आसपास तक भारत को तेल सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था। वित्त वर्ष 2009-10 में भारत ने ईरान से 22.1 मिलियन टन कच्चा तेल खरीदा, जो देश की कुल आयात का 14% था। मार्च में अमेरिका द्वारा अपने प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट की घोषणा के बाद भारत ने अप्रैल में उससे कुछ तेल आयात किया। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि भारत ईरान से तेल आयात की संभावना तलाशने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत और दोनों पक्षों द्वारा तय किए जाने वाले इंतजामों पर बारीकी से नजर रख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत में सस्ती होंगी ब्रिटेन की कारें। 15 जुलाई से लागू होगा नए नियम। 3.78 लाख गाड़ियों को मिलेगी कम ड्यूटी का फायदा। भारतीय कार बाजार में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहे भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन से आने वाली कई कारों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती की जाएगी। इससे आने वाले वर्षों में भारतीय कस्टमर्स को कई विदेशी कारें पहले की तुलना में कम कीमत पर मिल सकती हैं। सरकार ने अगले 15 वर्षों में 3.78 लाख कारों के आयात की अनुमति देने का फैसला किया है। 110% से घटकर 10% तक पहुंचेगी ड्यूटी। इस समझौते के तहत कुछ कैटेगरी की कारें पर लगने वाले आयात ड्यूटी धीरे धीरे घटाई जाएगी। अभी कई विदेशी कारों पर करीब 110% तक शुल्क लगता है, लेकिन भविष्य में यह घटकर 10% तक पहुंच जाएगा। हालांकि यह राहत तय कोटा के भीतर आने वाली गाड़ियों पर ही लागू होगी। अगले वर्ष में करीब 20,000 कारों के आयात की अनुमति मिलेगी। बाद के वर्षों में यह संख्या बढ़ती जाएगी और 5वें वर्ष तक वार्षिक कोटा 37,000 कारों तक पहुंच सकता है। भारतीय कस्टमर्स का क्या होगा फायदा? कम आयात शुल्क का सीधा असर कारों की कीमतों पर पड़ सकता है। इससे ब्रिटेन की कई प्रीमियम और लग्जरी कारें भारत में पहले की तुलना में सस्ती हो सकती हैं। खासकर उच्च क्षमता वाले पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों के खरीदारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कस्टमर्स को ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे।
भारतीय कंपनियों के लिए भी खुलेंगे नए अवसर। यह समझौता केवल ब्रिटिश कंपनियों के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए भी बड़ा मौका लेकर आया है। छठे वर्ष से भारत को ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन कारों के निर्यात पर ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। इसका फायदा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भगोड़े नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से बड़ा झटका। बैंक ऑफ इंडिया ने जीती 100 करोड़ की कानूनी जंग। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन से एक और बड़ा कानूनी झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम चुकाने का आदेश दिया है। ये फैसला उस समय आया है जब नीरव मोदी पहले से ही भारत प्रत्यारोपण और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों का सामना कर रहा है। लंदन हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया की उस याचिका को सही माना जिसमें दावा किया गया था कि नीरव मोदी ने अपनी कंपनी से जुड़े एक कर्ज की पर्सनल गारंटी दी थी। अदालत ने माना कि बैंक की मांग वैध है और नीरव मोदी इस बकाया राशि के भुगतान के लिए जिम्मेदार है। इस फैसले के बाद बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन के कानूनी प्रावधानों के तहत रकम की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। यह भारतीय बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। यह विवाद दुबई स्थित फायर स्टार डायमंड FZE को दिए गए लोन से जुड़ा है। ये कंपनी नीरव मोदी के कारोबार समूह का हिस्सा थी। बैंक का आरोप था कि कंपनी द्वारा लिया गया लोन वापस नहीं किया गया। नीरव मोदी ने इसकी पर्सनल गारंटी दी थी। नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालत में इस दावे को चुनौती दी थी। इतना ही नहीं, वह इस मामले में खुद भी कोर्ट में पेश हुआ था। हालांकि अदालत ने उसके दलीलों को खारिज करते हुए बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया। ये फैसला नीरव मोदी के लिए कानूनी मोर्चे पर लगातार मिल रही हार की कड़ी में एक और बड़ा झटका है। इसी साल मार्च में लंदन हाई कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यारोपण के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया था। नीरव मोदी मार्च 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है और उसकी कई जमानत याचिकाएं भी पहले ही खारिज हो चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के बड़े हिस्से में आज दक्षिण पश्चिम मानसून के एक्टिव रहने की उम्मीद। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 राज्यों खासकर पश्चिम तट और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने की संभावना है।